So student, the next topic is the internal peripheral device. In the internal peripheral device, some devices are there. Okay, the first one is graphic cards, second one is optical disk drive, third one is modem, fourth one is network interface card, fifth one is wireless adapter for Wi-Fi, and sixth one is Bluetooth adapter. So first we see the first one, graphic card. What is graphic card? Let's see. A graphic card, also known as a video card, it used to provide the visual display on a screen. ग्राफिक कार्ड को वीडियो कार्ड भी कहा गया. अगर ये ग्राफिक कार्ड हमारे सिस्टम में नहीं होगा तो हमें वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले हमारे स्क्रीन पे शो नहीं करेगा. The graphic card facilitate the transfer of visual output from the processor to the visual display unit. इस ग्राफिक कार्ड के ज़रिए हमें विजुअल इफेक्ट दिखते हैं हमारे स्क्रीन पे और ये हमें फैसिलिटी पहुंचाती है, विजुअल आउटपुट देता है प्रोसेसर के ज़रिए, जो कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट के ज़रिए हमें विजुअल देखने को मिलती हैं, जो हमारा स्क्रीन कहलाता है. आप जो स्क्रीन देखते हैं अपने मॉनिटर पे वो विजुअल डिस्प्ले कहलाता है और वो ग्राफिक कार्ड के ज़रिए ही आपको वो विजुअल डिस्प्ले देखने को मिलती है. This card is generally installed on motherboard of a computer in the designated expansion slot. ये कार्ड आपके मदरबोर्ड में ही पहले से designated expansion slot में इनबिल्ट रहता है, उसके बाद ही आपको वो विजुअल आपके स्क्रीन पे दिखता है. It provide high quality visual display by executing and processing the graphical data. ये कार्ड आपको प्रोवाइड करती है हाई क्वालिटी विजुअल डिस्प्ले का. अगर ये ग्राफिक कार्ड आपके पास आपके कंप्यूटर सिस्टम में है, मदरबोर्ड में इनबिल्ट है, तो आपके विजुअल क्वालिटी हाई रहेंगे और इससे आपको कोई परेशानी नहीं होंगे. अ ग्राफिक कार्ड कैन ऑल्सो नोन एज द ग्राफिक एडेप्टर और ग्राफिक कंट्रोलर. ग्राफिक कार्ड को और भी दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जो है ग्राफिक एडेप्टर और ग्राफिक कंट्रोलर. मोस्ट ग्राफिक कार्ड हैव एन इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसर एंड डेडिकेटेड रैम टू प्रोसेस विजुअल डाटा क्विकली. ऐसे बहुत से ग्राफिक कार्ड्स हैं जिसके पास अपना एक इंटीग्रेटेड प्रोसेसर होता है ग्राफिक का, जो वो रैम के साथ प्रोसेस करके एक बेटर विजुअल डाटा आपके सामने प्रोवाइड करता है इन अ क्विक वे. ठीक है, सो दिस इज द ग्राफिक कार्ड. व्हाट इज द यूज ऑफ ग्राफिक कार्ड? यू जस्ट सी. द नेक्स्ट इज द ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव. An optical disk drive is peripheral device that is used to read and write data from a disk. ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव एक ऐसा पेरिफेरल डिवाइस है हमारा जो हमारे डाटा को रीड करता है और राइट भी करता है हमारे डिस्क के ज़रिए. चाहे वो डिस्क हमारा सीडी हो, डीवीडी हो, ये दोनों से हमारे डाटा को वो रीड करता है और राइट भी करता है. The CDs and DVDs are used for variety of tasks such as storing audio, video files or installing software on a computer. ये DVDs और CDs हमारे लिए बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे हमारा स्टोरिंग ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल या तो कोई सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करना हो, उस तरीके का ये हमारे CDs और DVDs में अवेलेबल होते हैं. These days most of the optical drives can play all the format. आजकल के समय में आपको ऑप्टिकल ड्राइव्स, ऐसे बहुत सारे ऑप्टिकल ड्राइव्स देखने को मिलेंगे जो हर एक फॉर्मेट के सीडीज़ को प्ले कर सकता है. ठीक है, अब मार्केट में आपको ऐसे बहुत सारे सीडीज़ और डीवीडीज़ अवेलेबल है जो सर्टेन ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव पे ही चलते हैं. ठीक है, अगर आपका ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव एक बेटर है तो आपका वो सीडीज़ और डीवीडी उस पर वर्क करेंगे. For example, RCD, CDR, CDRW, DVDR and DVD-RW, ये सब CDs जो है आपके ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव पे ही काम करेंगे.
An optical drive read and write data from optical disk through laser technology. यानी आपके जो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव हैं वो आपके सीडीज़ और डीवीडीज़ के डेटास को रीड करते हैं, राइट करते हैं उसके लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए. ठीक है. इट अलाउज अ यूज़र टू एडिट द कंटेंट ऑन अ डिस्क. ये ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव आपको अलाउ करता है यूज़र को कि आप उसमें एडिट कर सकें, कोई भी कंटेंट को राइट कर सकें. सो दिस इज़ द ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव. देन कम्स another topic is modem. It stands for modulator demodulator. इसे मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर भी बोल सकते हैं. It is a hardware that allows a computer or other devices such as a router or a switch to connect the internet. ये एक ऐसा हार्डवेयर है जो कंप्यूटर को अदर डिवाइसेस से जोड़ता है. वो अदर डिवाइसेस हमारा राउटर भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है जो हमारे इंटरनेट से कनेक्ट होता है. सिंस अ कंप्यूटर ओनली रिकॉग्नाइज डिजिटल सिग्नल, हमारा कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल सिग्नल को समझता है और कोई सिग्नल को नहीं समझता है. द मॉडल मॉड्यूलेट मीन्स कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल फ्रॉम अ टेलीफोन केबल टू डिजिटल सिग्नल. ये जो मॉडेम है मॉड्यूलेट यानी कन्वर्ट करता है ऐसे सिग्नल को जो एनालॉग सिग्नल कहलाता है और जो टेलीफोन केबल के ज़रिए वो मिलता है हमें वो सिग्नल और उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर करके हमारे कंप्यूटर तक वो डेटा को ट्रांसफ़र करता है. दैट इज़ कॉल्ड द मॉडेम. सिमिलरली डीमॉड्यूलेट डिजिटल डेटा फ्रॉम कंप्यूटर अदर डिवाइसेस टू एनालॉग सिग्नल. डीमॉड्यूलेट का कहने का मतलब वही सेम प्रोसेस आपको एक्सचेंज हो जाता है. यानी उसमें जो था आपका मॉडेम में आपका एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट इनटू द डिजिटल सिग्नल, बट इन द डीमॉड्यूलेट में आपका डिजिटल जो सिग्नल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एनालॉग सिग्नल में. ये है डीमॉड्यूलेट का काम. स्पीड ऑफ मॉडेम इज़ मेजर्ड इन बीपीएस बिट पर सेकेंड. जो हमारा स्पीड होता है मॉडेम का उसे काउंट किया जाता है बिट में, बिट पर सेकेंड. ओके. So there are two types of modem, internal modem and external modem. Internal modem. It is a circuit board that is plugged into an expansion slot of the motherboard inside a computer. Internal modem जो है हमारे सर्किट बोर्ड यानी हमारा जो मदरबोर्ड में ये पहले से प्लग इन रहता है, इनबिल्ट रहता है, इसे इनबिल्ट करा सकते हैं. It draw the power from the computer and less expensive than the external modem. ये पावर को अपने पास खींचता है. ठीक है. पावर ले करके और कंप्यूटर को वो प्रोसेस करता है और इसमें हमें ज़्यादा खर्च भी नहीं लगती है, ज़्यादा एक्सपेंसेस की ज़रूरत भी नहीं है एक्सटर्नल मॉडेम के मुकाबले. दिस इज़ द इंटरनल मॉडेम. द नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल मॉडेम. External modem is a small box that connected to the CPU और टेलीफोन लाइन. एक्सटर्नल मॉडेम कहने का मतलब ये एक छोटा सा बॉक्स होता है जो हमारे CPU या तो टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड होते हैं. इट इज़ लाइक अ बॉक्स केप्ट आउटसाइड द कंप्यूटर एंड कैन बी कनेक्टेड इट विथ द हेल्प ऑफ सीरियल पोर्ट और USB. ये एक ऐसा छोटा सा बॉक्स है जिसे हम कंप्यूटर के बाहर कहीं भी रख सकते हैं और उसे एक सीरियल पोर्ट या USB से कनेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल मॉडेम को अपने कंप्यूटर से. इट कैन बी यूज्ड विथ मोर देन वन कंप्यूटर. आप इस एक्सटर्नल मॉडेम को एक से ज़्यादा कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं. The light display on the case of external modem indicate various state of it during the communication. आपके एक्सटर्नल मॉडेम पे सर्टेन लाइट्स अवेलेबल होते हैं. ग्रीन सिग्नल्स इंडिकेट करते हैं कि आपका नेटवर्क अच्छा चल रहा है. रेड यानी आपका अभी नेटवर्क थोड़ा लूज है, इस कारण से उसमें सर्टेन लाइट्स इंडिकेट करते हैं. सो दिस इज़ द मॉडेम. द नेक्स्ट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. It is a small circuit board used to connect the computer to the local area network. ये एक ऐसा छोटा सा सर्किट बोर्ड है जो हमें हमारे कंप्यूटर से लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करता है. It is usually in the form of a card
दैट फिट इन द एक्सपेंशन स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। ये एक ऐसा छोटा सा कार्ड है हमारे लिए, और ये हमारे मदरबोर्ड, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में ये उस स्लॉट में इनबिल्ट रहता है। एवरी कंप्यूटर दैट इज अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क मस्ट हैव एटलीस्ट वन NIC। हर एक कंप्यूटर में यानी हर एक नेटवर्क के लिए एक NIC होना ज़रूरी है, यानी एक इंटरफेस कार्ड होना ज़रूरी है। यानी हर एक कंप्यूटर के लिए बोला जाए तो एक इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट NICs आर डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड मीडिया। अधिकतर NICs जो डिज़ाइन किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ नेटवर्क्स के लिए, प्रोटोकॉल के लिए और हमारे मीडियाज़ के लिए भी। The network card is also used to control the data flow between the computer and the network. Network card हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, वो क्या करता है कि हमारे डेटा का फ्लो कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में कंट्रोल करता है। The data transfer rate of an NIC may be 10, 100, 1000 Mbps। जो डेटा ट्रांसफ़र होता है NIC के थ्रू कंप्यूटर से नेटवर्क के पास, तो वो हमारा काउंट होता है 10, 100 या 1000 Mbps मेगाबिट पर सेकेंड के रूप में। ओके, सो दैट इज़ द NIC, द यूज़ ऑफ NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देन वायरलेस अडेप्टर फॉर वाईफाई। वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस fidelity. It is a technology that allow computer or other devices to connect to the internet or communicate with each other wirelessly. Wireless fidelity. Wi-Fi means wireless fidelity. ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर और अदर डिवाइस को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से कम्युनिकेशन करने के लिए विदाउट अ वायर। To connect a wireless network, a computer must have a wireless adapter. अगर कोई नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहते हैं, वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो कंप्यूटर के पास एक वायरलेस अडेप्टर होना चाहिए, जिसको हम वाईफाई अडेप्टर बोलते हैं, जिसे हम वाईफाई अडेप्टर होते हैं। ये वाईफाई हमारे लिए वायरलेस नेटवर्क का काम करता है, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है कम्युनिकेशन करने के लिए। It is a hardware component that is plugged into peripheral component interconnect slot inside the computer to enable Wi-Fi. ये एक ऐसा कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर मदरबोर्ड में पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट स्लॉट में ये पहले से इनबिल्ट रहता है, इनबिल्ट कराया जाता है, ताकि हम कभी भी हमें वायरलेस यानी वाईफाई नेटवर्क को लेने में कभी कोई दिक्कत ना हो। जनरली अ वाईफाई अडेप्टर इज कनेक्टेड टू द डेस्कटॉप और अ लैपटॉप कंप्यूटर थ्रू USB पोर्ट। अधिकतर देखा गया कि वाईफाई अडेप्टर हमेशा कनेक्ट होता है डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर से USB पोर्ट के द्वारा। अर्लियर द डिवाइस रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ वायरलेस अडेप्टर फॉर कनेक्शन। पहले के समय में वायरलेस अडेप्टर को नेटवर्क कनेक्शन के लिए ही यूज़ किया जाता था। However, nowadays most of the devices come with built-in Wi-Fi connectivity. अब जितने भी जो हमारा डिवाइसेस आ रहे हैं वो पहले से ही इनबिल्ट होते हैं वाईफाई कनेक्टिविटी। अब चाहे हमारा वो लैपटॉप हो, हमारा डेस्कटॉप हो या हमारा मोबाइल हो, आप देखेंगे कि आपके मोबाइल में, आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में पहले से वो इनबिल्ट वाईफाई कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, दैट इज़ द वायरलेस अडेप्टर मीन्स वाईफाई। द नेक्स्ट इज ब्लूटूथ अडेप्टर। Bluetooth is a technology that connect multiple product wirelessly using short wavelength radio waves. Bluetooth एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो कनेक्ट करते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ विदाउट अ वायर, और ये एक वेवलेंथ यानी रेडियो वेव्स की तरह काम करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी हमारे डेटा को ट्रांसफ़र करती है इन रेडियो वेव्स के मैनर में। Both Bluetooth and Wi-Fi provide wireless communication. Bluetooth और Wi-Fi दोनों ही वायरलेस कम्युनिकेशन है, विदाउट वायर ही यूज़ होते हैं दोनों।
However, while Wi-Fi connect devices to the internet, वाईफाई कनेक्ट हमारे इंटरनेट से होता है. ब्लूटूथ इज यूज टू कनेक्ट द ब्लूटूथ एनेबल डिवाइस विथ ईच अदर. ब्लूटूथ, अगर कोई डिवाइस ब्लूटूथ एनेबल है तो वो उससे कनेक्ट होता है. ठीक है, लाइक कनेक्टिंग योर मोबाइल फ़ोन टू योर कार स्टीरियो और प्रिंटिंग अ पिक्चर यूजिंग अ वायरलेस प्रिंटर. अगर हम अपना ब्लूटूथ हमारे फ़ोन से किसी कार स्टीरियो से लिंक करवाना हो, कनेक्ट करवाना, तो अपने ब्लूटूथ से उसे कनेक्ट करवा सकते हैं. या हमारा प्रिंटर से कनेक्ट करवाना हो तो वो ब्लूटूथ के ज़रिए भी कनेक्ट हो सकते हैं. मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स कम विथ अ बिल्ट इन ब्लूटूथ अडेप्टर. अधिकतर मॉडर्न कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स अब ब्लूटूथ अडेप्टर के साथ इनबिल्ट होके आ रहे हैं मार्केट में. सम डिवाइसेस दैट डू नॉट हैव एम्बेडेड ब्लूटूथ अडेप्टर. कुछ ऐसे डिवाइसेस जो है उसमें ब्लूटूथ अडेप्टर एम्बेडेड यानी लगे हुए नहीं होते हैं, इनबिल्ट नहीं होते. कैन यूज़ एन एक्सटर्नल ब्लूटूथ अडेप्टर. उसे एक्सटर्नल यूज़ करने होते हैं ब्लूटूथ अडेप्टर को, यानी वो बाहर से उस डिवाइस को लगा सकते हैं. जनरली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल USB डोंगल. उसे हम एक USB डोंगल के रूप में भी कहते हैं, जो हम लोग आजकल एक्सटर्नल रूप में उसे बाहर से यूज़ करते हैं. These devices are very small, not more than half an inch in size. ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, ज़्यादा छोटे भी नहीं होते हैं, और ये 1 इंच के साइज़ में होते हैं. ये हमारा ब्लूटूथ अडेप्टर. ओके, सो here it is your finish your internal peripheral device. Okay.